Hi there guys, today I am going to tell you how to create WooCommerce product category slider with category slider without any plugin with shortcode. So let's move forward. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे भाई चैट जीपीटी पे। ठीक है, चैट जीपीटी से हम चीज़ें लिखवाएंगे ताकि अपनी चीज़ें कैटेगरी स्लाइडर बनाने वाले सबसे पहले हम बनाएंगे भाई, यहाँ पे इनपुट देंगे चैट जीपीटी को और वो हमें कोड क्रिएट करके देगा और फिर उसको हम अपनी WooCommerce की वेबसाइट पे यूज़ करेंगे। मैं लिखता हूँ राइट अ फंक्शन फॉर WooCommerce प्रोडक्ट कैटेगरी स्लाइडर। ठीक है, WooCommerce प्रोडक्ट कैटेगरी स्लाइडर। ठीक है, मैंने ये एंटर कर देता हूँ। ये मैंने काम ऑलरेडी किया हुआ है लेकिन आप लोगों को दोबारा मैं करके दिखा रहा हूँ। अच्छा जी, तो चैट जीपीटी ने हमें जनरेट करके दे दी चीज़ें। सबसे पहले क्या करना है हमें, ये स्क्रिप्ट्स हैं जिसके अंदर किस किस की CSS की CDN दे रहा है, स्लिक स्लाइडर की थीम CSS दे रहा है। ठीक है, इसकी JS दे रहा है। कस्टम JS के लिए हमें क्या कहते हैं फाइल बनानी होगी कस्टम स्लाइडर की, जिसको अगर फाइल बना के। ठीक है जी, तो फिलहाल हमें ये वाली स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं, हम JS को फुटर में रख देंगे, हेडर में जो सही लगेगा। अगर आपको JS की फ़ाइल अलग से बनानी है तो मेन थीम के रूट पे अगर JS के फोल्डर पहले से बना हुआ है तो कस्टम डैश स्लाइडर डॉट JS की फ़ाइल क्रिएट करके, ठीक है, वहाँ जो कोड रखना होगा वो आपको नीचे दिखा दूंगा, या हेडर फुटर में रख सकते हैं जो आपको सही लगे। फिलहाल हम ये 3 इनक्यू कराएंगे। ठीक है, ये वाली छोड़ देंगे अभी। ठीक है, स्टेप 2 में कह रहा है कि भाई वही कस्टम स्लाइडर डॉट JS के नाम से फाइल बनाने का बोला था इसने। यहाँ पे स्लिक स्लाइडर कोड लेके आ रहा है। ठीक है, जो भी कैटेगरी मेन रॉक ऊपर जो क्लास रखेंगे वो यहाँ पे अगर स्लिक स्लाइडर में यूज़ होगी। ठीक है, और jQuery की जगह वर्डप्रेस के अंदर यहाँ भी jQuery कर देंगे, जब फाइल के अंदर वहाँ रखेंगे कोड। ये ब्रेक पॉइंट्स हैं, iPad का है 6, ये मोबाइल का है 767 रखे हैं, 600 रखे हैं, जहाँ तक आपको कवर करनी है स्क्रीन। ठीक है, कोड तो आपको कोड का आइडिया बता रहा हूँ, डॉट शो कराने एरो शो कराने वो सारे दोनों ट्रू हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, 3 स्लाइड 3 शो होगी, स्क्रॉल 1 होगा। ठीक है, और ऐसे मोबाइल पे है और आपका iPad मोबाइल पे। ठीक है जी, ये हो गया। शॉर्ट कोड का फंक्शन आपका क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे टैक्सोनॉमी हम प्रोडक्ट कैटेगरी ले रहे हैं, कैटेगरी के स्लाइडर बना रहे हैं प्रोडक्ट का। ठीक है, और इसमें एरर दिया हुआ, एरर हो तो ये वाला टेक्स्ट शो हो जाएगा हमारे पास। सही है, और इसके अंदर फॉर ईच का लूप चल रहा है। ये आपकी कैटेगरी क्लास यहाँ पे लगी हुई है जो कि इस स्लाइडर में JS में हमने यूज़ करी है। ठीक है जी, बेसिक से इसने कोड दे दिया थंबनेल का और हेडिंग का। ठीक है जी, तो और दूसरी इसने थोड़ी सी CSS दे दी है। अब शॉर्ट कोड हमारा ये होगा। ठीक है, आप उसको PHP के अंदर कहीं शो कर लें या कहीं बिल्डर में एडिटर में शो कराना है तो ये कोड रखेंगे आप। ठीक है, PHP किसी फाइल में रख रहे हैं तो ये PHP शुरू और आखिर में PHP लगेगा, जो टैग खुलते हैं और ओपन क्लोज होते हैं तो वो यूज़ होगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अपना JS की ये जो फंक्शन और PHP के अंदर जो इनक्यू करानी है फाइल्स वो रखता हूँ। कॉपी कोड करा मैंने। ठीक है जी, इस तरह का कोई हमारे पास आपको दिखाता हूँ मैं। ठीक है, इस तरह आप शॉर्ट कोड रखना होगा पेज के अंदर एडिटर में जैसे रखते हैं आप। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एंटर करके आया नीचे और ठीक है जी, ये मैंने कोड रखा हो। यहाँ से जो मैंने लोकल की ये फाइल थी हमने वो हटा दी है। ये स्लिक स्लाइडर हमारा इनक्यू हो गया। ठीक है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इनक्यू कराया हुआ ऊपर, यहाँ पे तो मैं नीचे ये ऐड नहीं कर रहा है। ठीक है, मैंने किसी चीज़ में ये ऐड कराया हुआ है। ठीक है जी, ये हमारा CDN वाला फंक्शन हो गया है। इनक्यू इसलिए यूज़ होता है ताकि CSS और JS जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को हम इंटीग्रेट करा सकें। ठीक है, इन अदर वर्ड्स तो हम लोकल फाइल पे नहीं, हम CDN यूज़ कर रहे हैं इनकी लाइब्रेरीज ऑनलाइन थर्ड पार्टी, तो इसलिए हम ये लिंक लगाए यहाँ पे। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन स्टेप 2 पे बढ़ते हैं। इसकी jQuery कॉपी करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, और फुटर डॉट JS की फाइल में या फुटर डॉट PHP की फाइल में हेडर डॉट PHP में रखते हैं। फुटर डॉट PHP में अलग से JS की फाइल फोल्डर बना देते हैं, एज यू विश, जो आपको सही लगे। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ फिलहाल। ठीक है जी, और इसको मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया, यहाँ मैंने jQuery लिख दिया डॉलर की जगह। ठीक है जी, और सही है जी, ये मैंने 4 कर दिया, ये साइड टू स्क्रॉल 1। ठीक है, सॉरी, ये 4 कर दिया और ये 3 कर दिया। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास, एक चीज़ हो गई है।
अब दूसरा क्या है इसमें, तीसरा स्टेप है बैठे, स्टेप 2 हो गया, स्टेप 1, स्टेप 2, अब स्टेप 3 की तरफ आते हैं, शॉर्ट कोड फंक्शन। शॉर्ट कोड फंक्शन के अंदर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ चीज़ें, अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे गया फंक्शन डॉट PHP में, यानी कि जो कि ये हमारे पास, इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ से स्पेसिंग ख़त्म कर दी। ये हमारा शॉर्ट कोड में जाएगा, ठीक है जी। शॉर्ट कोड में क्या मसला आ रहा है भाई, स्लिक स्लाइडर 146, ओके, अच्छा ठीक है। ये मैंने इस वजह आपको बताया था ना, ये इंटीग्रेट नहीं होगा, जिस वजह से वो एरर दे रहा है, ऑलरेडी इंटीग्रेट हुआ हुआ है, सही है, ठीक है जी। इसको मैं सेव करता हूँ, तो अब ये सेव हो जाना चाहिए क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था, ऑलरेडी कोड ऊपर इंटीग्रेट हुआ है इस वजह से, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे ये कोड इंटीग्रेट कर दिया। अब मैं ये शॉर्ट कोड कॉपी रखूँ, यहाँ पे रखूँगा, एक और इसकी बनाएंगे हम शॉर्ट कोड, यानी कि ये ले लिया यहाँ पे, और एक हमने इस तरह रख दिया, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख दिया। और इसको अब मैं क्यूरी स्ट्रिंग डाल के रिफ्रेश करता हूँ, तो सबसे बॉटम पे हमारा ये स्लाइडर आ गया, ये देखें भाई स्लाइडर आ गया। अब थोड़ी सी स्टाइलिंग वाइलिंग भी हो जाए इसकी तरह, इसको मैंने कॉपी किया, अपीयरेंस में जाके कस्टमाइज में रख दूंगा CSS को, एडिशन CSS जो होती है हमारे पास, ठीक है जी। इसको मैंने यहाँ पे रिफ्रेश एंटर कर दिया। जो पुराने वाले शॉर्ट कोड हैं उनको हम डिलीट कर देते आगे चीज़ें हमारी क्लियर हो प्रॉपर, ठीक है जी। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, क्यूरी स्ट्रिंग डाल के सारे शॉर्ट कोड रिमूव कर दिए फालतू वाले। तो ये देखिए इसने CSS हमने जो लगाई है वही क्या है कि भाई मार्जिन पैडिंग देके इसकी बिटवीन द स्पेसिंग इसकी सेट कर दी हमने बॉक्सेस के दरमियान। ये ब्लैंक इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि इनके अंदर इमेजेस नहीं लगी इन कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। ये कैटेगरीज कहाँ से उठा के ला रहा है, प्रोडक्ट की, यहाँ से उठा के ला रहा है। प्रोडक्ट्स के अंदर जाएंगे तो अब जिसमें जैसे कि किसके अंदर नहीं है इमेजेस, म्यूज़िक के अंदर नहीं है, तो मैं गया डिकोर में तो है, म्यूज़िक में नहीं है ना। यहाँ पे गया, मैंने इमेज चेंज कर दी कोई, ठीक है, इमेज मैंने रख दी कोई भी इस तरह की, कोई भी इमेज दे देता हूँ, मसला नहीं है इसमें कोई। ये इमेज रख दी मैंने और ये सेव कर दिया। और अब इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो म्यूज़िक के ऊपर इमेज आ गई, हुडीज़ के ऊपर भी रख देता हूँ इमेज, हुडीज़ पे गया, हुडीज़ पे भी इमेज दे दी और एसेसरीज से भी इमेज दे देता हूँ। म्यूज़िक को बंद किया है। कैटेगरी हम यहाँ से क्रिएट करते हैं, ये पेरेंट कैटेगरी है इसकी, ठीक है। क्लोथिंग ये इसके चाइल्ड हैं, ये तो इस वजह से इन पे इमेजेस ऐड नहीं हुई पहले से, हम कर देते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है ऐसा। ये मैंने सेव करा और यहाँ अभी मैं हुडी सेव कर देता हूँ, ठीक है, इसको सेव कर दिया। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो थोड़ी इमेजेस आ रही होंगी इसमें बेहतर तरीके से, लोड के दरमियान आता है, ठीक है जी। ये देखें इमेजेस को रिसाइज करके आप बाद में इन कैटेगरीज की इमेजेस को सेट कर सकते हैं। ये स्लाइडर आ गया हमारे पास, ठीक है। एरोज की स्टाइलिंग करके आप एरोज भी इनेबल कर सकते हैं, इसमें एरो ऑलरेडी इनेबल है, इसके अंदर स्टाइलिंग करनी पड़ेगी जहाँ तक मुझे आइडिया है। वो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आफ्टर दिस स्टाइल द एरो इन स्लिक स्लाइडर, उसकी CSS उठा के रख दें आप अपीयरेंस के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर और एक चीज़ हम ऐड कर लेते हैं, आफ्टर दिस ऑल्सो ऐड अ link button which will redirect to shop now page, ठीक है जी। इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करा है ताकि एक बटन आ जाए, अच्छा लगे एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से हम लेके चलें। ये हमारा कोड मॉडिफाई हो रहा है भाइयों, आपके सामने है जो भी हो रहा है। और अगर आप चाहते हैं भाई हर एक चीज़ टर्म को तो ले भी सकते हैं, ये भाई हर कोड को कमेंट करके पेश कर दे आफ्टर दिस, ये भाई आसानी के लिए। और ये कर सकते हैं कोड को ऑप्टिमाइज़ भी करना चाहें
तो आप लिख सकते हैं भाई मुझे आई नीड आफ्टर दिस आई नीड अ शॉर्टर कोड और ऑप्टिमाइज कोड टू यूज़ दिस। इस तरह की चीज़ें लिख सकते हैं जिससे आपकी आसानी हल हो जाएगी, कोड शॉर्ट हो जाएगा और समझने में भी आसानी होगी, जो आपको सही लगे। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है जी, मैंने ये CSS भी उठा ली, JS का मसला नहीं है, शॉर्ट कोड भी वही रहेगा, सिर्फ ये function.php का कोड चेंज होगा। function.php में आया मैं और यहाँ से मैंने ये रख दिया, कमेंट किया और इसको मैंने सेव कर दिया और ये कमेंट हटा दिया है ऐसे। टू 32 पे एरर आ रहा है। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला कोड रिमूव कर देता हूँ। ये फंक्शन एक जैसा हुआ, इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा हूँ, कुछ पंगा आ गया उस वजह से। तो मैंने क्या किया, इसको रिफ़्रेश किया। तो दोस्तों ये देखिए भाई, बटन भी आ गया आपका, जो कि कैटेगरीज के पेज पे ला रहा है। जाहिर सी बात है, कैटेगरी का है तो कैटेगरी के पेज पे लेके आएगा, शॉप पे क्यों लेके आएगा। हमने तो पहले बटन का टेक्स्ट शॉप ना हो दिया था, दैट्स वाई। तो जो कैटेगरी का होगा वो उस कैटेगरी पे लेके चले आएगा। ठीक है जी, function.php कोड के अंदर हमने ऑप्टिमाइज़ करा है, ये शॉप नाउ का बटन है। ठीक है, इसके अंदर गेट टर्म लिंक उठा रहे हैं, यानी कि कैटेगरी का टर्म लिंक कैटेगरी का फंक्शन कहलाता है कि जो कैटेगरी के पेज पे लेके आएगा, और शॉप नाउ उसको टैग दे दिया आपने। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। मजीद वीडियो में इस पर इंशाल्लाह बनाऊंगा डिटेल में, ताकि आप लोगों की चीज़ों का आसानी हो। और स्पेसिफिक चीज़ें पढ़नी है तो हर फंक्शन को आप अलग अलग पूछ से इसमें कमेंट क्या गूगल करके देख सकते हैं, पूछ सकते हैं चीज़ें। अगर बहुत ज़्यादा थोड़ी सी प्रोग्रामिंग का आइडिया होना चाहिए, इससे आपको चीज़ों का ज़्यादा क्लियर होगा। फॉर ईच का लूप क्या करता है, ये टर्म सारी चीज़ें क्या करती हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।